हेलो दोस्तों, आप सभी का आरएस कैंपस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग 2D का डिस्कशन कर रहे हैं। 2D में सर्कल का डिस्कशन कर रहे हैं और ये पहला क्वेश्चन, आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल विच पासिस थ्रू द origin and cut off a length of 4 unit from the line x is equal to 3। क्वेश्चन हमारा ये है कि x एक्सिस पर 3 यूनिट की डिस्टेंस से कट करना है सर्कल को और जिसकी लंबाई 4 यूनिट हो x अक्ष से, और हमें बिंदु पथ पता करना है, ठीक है। और पासिंग थ्रू द सेंटर, केंद्र से होकर जाना चाहिए वृत्त, ठीक है, यानी केंद्र को स्पर्श करना चाहिए। तो आइए हम लोग खींचते हैं वृत्त। ये हमारी बाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और सेंटर हमारा मूल बिंदु से जाना चाहिए, 0,0 से जाना चाहिए। इसलिए हम 0,0 से सेंटर को खींच देंगे। दूसरे कलर में खींचते हैं जिससे कि आपको दिखाई दे। देखिए इस तरीके से ये 0 है, आपका सेंटर है 0,0, ठीक है। ये मैंने सर्कल खींच दिया है इस तरीके से, ओके। अब एक्स अक्ष पे जो डिस्टेंस है ये वाली 0 से लेके एक्स अक्ष वाली, ये आपकी 3 है ना। तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख लेंगे, ठीक है। और जो कॉर्ड है जीवा, वो एक्स अक्ष से 4 यूनिट की डिस्टेंस पर है, तो ये कॉर्ड खींच लेंगे हम लोग 4 यूनिट की डिस्टेंस से। डिफरेंट कलर में खींचते हैं जिससे कि आपको दिखाई दे, समझ में आए। ये देखिए कॉर्ड है, ओके। और ये सेंटर है, इसको हमने सी बोल दिया, ठीक है। और सेंटर से हमने सरकमफ्रेंस यानी परिधि को मिलाया, ये रेडियस हो गई आर, और ये कॉर्ड को मिड पॉइंट पर कट करेगा, इसको हमने डी कह दिया, ठीक है। आइए इसे आगे कंप्लीट करते हैं। जो हमारी यूनिट है 4 यूनिट लेंथ है, उसको हमने 2 और 2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये 2 और 2 हो जाएगी और ये आपकी 3 है। ये सेंटर के निर्देशांक होते हैं -g, -k, f होते हैं, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी और क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब आइए सॉल्यूशन करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? हम लोगों को पता है कि इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जो सर्कल है उसका इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या होता है? x² + y² + 2gx + 2fy = 0। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस = यहाँ पर d = mod g + 3 mod होता है, और ये वैल्यू पॉजिटिव है यानी x एक्सिस है, तो इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव रहेगा यानी कि g + 3 ही रहेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे हम लोग a डाल देते हैं और यहाँ हम लोग b डाल देते हैं। अब ये ट्रायंगल बन रहा है ABC, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, और इसमें देखेंगे आप कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, बिकॉज सेंटर आपकी थ्योरम भी होती है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। और यहाँ पर BC जो है ना वो रेडियस है, तो रेडियस होता है g² + f², और AC आपका है ही g + 3 का होल स्क्वायर, और AB आपका है 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये खोल देंगे, ओपन कर देंगे g + 3 का होल स्क्वायर, तो g² + f² बराबर g² + 9 + 6g + के 4। इसको g से g कैंसिल आउट कर देंगे तो f² - 6g और = आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग f को मान लेंगे y² और g को x, तो y² - 6x = 13। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन ठीक नहीं है, हाँ देख लेते हैं, हाँ ओके यस। तो देखिए इसमें बी ऑप्शन हमारा सही जवाब है, यहाँ माइनस होना चाहिए था, ओके। तो हमारा बी ऑप्शन है, इसमें हम लोगों को माइनस करना होगा और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ओके।
तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 का व्यास ए बी है। यदि ए के निर्देशांक 1,0 हैं तो बी के निर्देशांक क्या हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है और इजी भी बहुत है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे इसका। ओके, ए बी कॉर्ड है और ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे यानी कि निर्देशांक माइनस जी कामा माइनस एफ, ये ए और ये बी, और ए के निर्देशांक दे रखे 1,0 और जी के निर्देशांक हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जी इज इक्वल टू -2/2 यानी कि -1 और एफ इज इक्वल टू 4/2 -4/2, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -2 -1 -2 और x, y। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि जो मिडिल पॉइंट होता है उसके निर्देशांक क्या होते हैं, x + y/2। तो उसी कंडीशन से हम लोग इसका आंसर दे पा रहे हैं। तो x इज इक्वल टू -3 और यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 0 + y/2, तो -4 इज इक्वल टू y, तो y का मान -4। तो इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा वृत्त का केंद्र जो बिंदुओं 2,0 0,6 5,1 से होकर जाता है। तो आइए हम लोग जल्दी से एक वृत्त ड्रॉ करते हैं यानी सर्कल ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में। ओके, ये रहा आपका सर्कल। ठीक है, 0,0 मूल बिंदु, ये ए पॉइंट हो गया, 2,0 ये बी हो गया 0,6 और 5,1 है, तो इसका मतलब ये आपका इधर हो जाएगा 5,1 यानी प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बी से सी जब मिलाया तो ये आपका डायमीटर होगा और एक्स अक्ष पे जो है ना वो 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो जो डायमीटर है आपका उसके मूल बिंदु मुझे पता करने हैं। तो उसके मूल बिंदु क्या होते हैं, मिड पॉइंट हो जाएगा यानी 0 + 5/2 और 6 + 1/2। तो इस तरीके से 5/2 और 7/2 हो जाएगा। ठीक है, 5/2 और 7/2 हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रेखा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p वृत्त x² + y² + a² को स्पर्श करती है। सर्कल का इक्वेशन दे रखा है x² + y² बराबर a²। ठीक है, और परिमिति के बिंदु होते हैं, परिमिति के बिंदु होते हैं हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर a और यही वैल्यू x cos अल्फा y sin अल्फा बराबर p है, इसलिए a बराबर p हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा द स्ट्रेट लाइन y बराबर mx + c विल बी नॉर्मल टू द सर्कल x + a² + y + b² बराबर r²। तो इसमें आपका a और b है, ये सेंटर का काम करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे x बराबर a y बराबर b। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे सेंटर हैं, केंद्र हैं। तो जब हमारे सेंटर होते हैं तो इसमें सीधी सीधी ये कंडीशन होती है कि c बराबर am - b, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आसान क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 होगा आपका। क्वेश्चन ये है कि 154 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले वृत्त के व्यास रेखाएं, आपको 2 रेखाएं दे रखी हैं, तब इस वृत्त का समीकरण है। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी बात यह है हमें इसमें रेडियस पता करनी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, πr² बराबर 154 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ से r का मान फाइंड आउट करेंगे तो 7 आएगा। आप जानते हैं ये तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन भी रहा है। ठीक है, πr² बराबर अगर 154 हो तो यहाँ से जब हम दोनों पैरेलल लाइंस को नोट डाउन करेंगे और उसके बाद x और y के कोऑर्डिनेट पता करेंगे, तो x की वैल्यू अगर हम इसमें 1 लगा दें और
y की वैल्यू -1 लगा दें तो आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। ठीक है, पुट करने से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं वो बनते हैं 1, -1। अभी जो कोऑर्डिनेट होते हैं x और y, है ना, तो हम लोग सेकंड डिग्री का इक्वेशन बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा x -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x का मान पॉजिटिव है इसलिए -1 और y का मान नेगेटिव है तो यहाँ हो जाएगा y + 1 का होल स्क्वायर और बराबर 7 का स्क्वायर। होल स्क्वायर खोलेंगे x² + 1 -2x + y² + 1 और +2x। ओके, और इज इक्वल टू आपका 49 हो जाएगा। तो यहाँ से 49 ट्रांसफर करके लाएंगे तो x² + y², यहाँ पे -2x + 2y -47 या इज इक्वल टू में रखेंगे तो इज इक्वल टू 47। इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत आसान क्वेश्चन है और अगर इसका डिटेल आप देखेंगे, क्वेश्चन अगर आप उसमें देखते हैं बुक में देखते हैं तो ये बहुत लेंदी है, हम आपको इसे ट्रिक से बताएंगे। तो देखिए, अगर कोई रेखा 0,0 से होकर जाती है, ठीक है ना, तो हम x = 0 और y = 0 पुट कर देंगे। तो जैसे हमने इसमें वैल्यू पुट करी तो इधर से आपका 2 मिलेगा और यहाँ से 2, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। तो 0,0 रखने से पता चलता है कि ये लाइन है, क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये 2-3 एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन अगला ये है कि वृत्तों के केंद्रों का बिंदुपथ, वृत्तों के केंद्रों का बिंदुपथ जो मूल बिंदु से गुजरता है तथा रेखा y = 4 से 6 लंबाई काटता है। तो देखिए, पिछले क्वेश्चन जैसा ही ये क्वेश्चन है, तो हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस खींचेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, तो ये y = 4 है, तो यहाँ से जो 6 आपका बनेगा वो x अक्ष पे बनेगा और ये y पे 4 हो जाएगा, सेंटर होगा यहाँ पे बीच में। ठीक है, और यहाँ पे आपका 3 और 3 हो जाएगा, यानी x अक्ष पे ये कॉर्ड होगी और कॉर्ड को ये बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ से सीधे सीधे हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर बना देंगे, D = mod ऑफ F + S + 4। ठीक है, यहाँ से आपका D = mod ऑफ F + 4, क्योंकि 4 y = 4 है ना, तो यहाँ पर F + 4 ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा और इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम काम करेगी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो आइए इस थ्योरम से हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं। तो g² + f² ये r का मान हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा f + 4 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, तो g² + f² = f² + 16 माइनस के प्लस के 8f + के 9। ओके, f से f कट जाएगा तो g², अब देखो g को मैं x लिख सकता हूँ, तो x² - 8y और माइनस के 25 = 0। तो आप देख सकते हैं हमारा बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसा ही ये क्वेश्चन है तो आप वापस जा करके पहले क्वेश्चन को देख सकते हैं, उसमें मैंने बाकायदा ट्रायंगल बना के आपको समझाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि रेखा ax + by = 6 वृत्त x² + y² = 16 की स्पर्श ज्या हो, यानी टेंजेंट हो, तो आपको बता दें जब सर्कल की कोई स्पर्श रेखा होती है, टेंजेंट होती है, ओके, तो वो सर्कल को सेटिस्फाई करती है। क्या करती है, सर्कल को सेटिस्फाई करती है। मतलब अगर मैं x या y के वैल्यू अगर इसमें रख दूं, कोऑर्डिनेट रख दूं, तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग किसका, y का मान निकाल के और x² + y² = 16 में पुट कर देंगे। x का y का किसी का भी कर दो, तो y का हम लोग यहाँ पे मान निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, y की वैल्यू निकलेगी c - ax/b। ओके, ये y की वैल्यू निकल आएगी। y की वैल्यू पुट कर देंगे, x² + c - ax/b का होल स्क्वायर = 16। ठीक है, इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो आपका निकलेगा b² x² और प्लस c² + ax माइनस के 2acx = 16b²। ठीक है,
अब इस इक्वेशन को फाइनली आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल पाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बाहर आपका कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर और इसी तरीके से माइनस के 2ac और इधर आपका हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस के 16b स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से जब आप d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac कंपेयर करेंगे और d बराबर 0 रखेंगे, ओके, तो यहाँ से आपको फाइनल मिलेगा 16 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर और ये हमारा ए ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए ऑप्शन ये सही आंसर है, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा।